नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन को उमड़ा अलीगढ़। बुलंदशहर नरौरा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए अलीगढ़ का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार की शाम उनके पार्थिव शरीर राज्य की सम्मान के साथ शहर के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में लाया गया तो पूरा माहौल जय श्री राम के जय घोषों से गूंज उठा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबूजी का नाम रहेगा जैसे नारे लगाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी अलीगढ़ आए और श्रद्धांजलि दी। देर रात यहां केंद्र व प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने पहुंचने की संभावना भी थी। सोमवार सुबह 10 बजे स्टेडियम से ही बाबूजी की अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव अंडौली अंतरौली पहुंची। यहां पर करीब 1 घंटे के लिए जनता दर्शन को पार्थिव देह रखी जाएगी। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के किनारे नरौरा घाट पर ले जाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पार्थिव शरीर को लखनऊ से एयर एम्बुलेंस से लाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इनके साथ दूसरे विमान से अलीगढ़ पहुंचे। ये सभी शाम 4:30 बजे जैसे धनीपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो कल्याण सिंह अमर रहे के नारे गूंजने लगे। यहां से काफिले के रूप में अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम पहुंचे। 10 किलोमीटर की इस यात्रा में करीब 1 घंटे का समय लगा। रास्ते में हर कोई बाबूजी के दर्शन के लिए उत्साहित था। जगह जगह फूलों की वर्षा की गई। 5:45 बजे काफिला स्टेडियम पहुंचा तो नारों की गूंज यहाँ पे भी थी। बड़ी संख्या में लोग बाबूजी के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे। यह भीड़ बढ़ती ही चली गई। रात तक यहाँ पर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला चलता रहा। सोमवार को नरौरा ले जाते समय 50 से अधिक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। हर राम भक्त आज एक प्रखर राष्ट्रभक्त और राम भक्त के भौतिक रूप से अवसान पर शोकाकुल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी हमारे बीच में आज नहीं हैं। आज उनका पार्थिव शरीर उनके कर्मभूमि और जन्मभूमि जनपद अलीगढ़ में आई है और यहाँ पर उनके समर्थकों और अनुयायियों का अपने दिवंगत नेता के प्रति 6 दशकों से जो लगाव है उस का एक दर्शन यहाँ पर हम सबको देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ जनपद से सरदेव कल्याण सिंह जी का लगभग 9 दशक का संबंध रहा है और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जनपद अलीगढ़ में लगभग 7 दशक व्यतीत किए। उत्तर प्रदेश की उस राजनीति को जो कार्यक्रम बनाए, एक भयमुक्त दंगा मुक्त प्रदेश की परिकल्पना को साकार किया, वो आज भी शासन प्रशासन के लिए अविस्मरणीय है और उससे एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश शासकीय व्यवस्था को, प्रशासकीय व्यवस्था को प्राप्त होता है। ये अलीगढ़ वासियों का
सौभाग्य भी है और अलीगढ़ वासी इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि उनके पास से, उनके बीच से भारत माता का ऐसा सपूत जिसने सार्वजनिक जीवन को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी शुचिता, पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति को आगे बढ़ाया, उनके साथ रहने, निकट संबंध में बातचीत करने का अवसर यहाँ के हर उम्र के लोगों को प्राप्त हुआ है। यूं तो कल्याण सिंह जी पूरे देश के अंदर एक प्रखर राष्ट्रभक्त और आस्थावान राम भक्त के रूप में जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रभक्त और राम भक्त के साथ ही एक विकास पुरुष के रूप में शासन की शुचिता, पारदर्शिता और अपनी शासकीय दृढ़ता के लिए भी उनको सदैव स्मरण किया जाएगा। आज अपने दिवंगत नेता को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए अलीगढ़ का हर उम्र का व्यक्ति पिछले 3-4 घंटे से मैं स्वयं इस बात का साक्षी बना हूं, देख रहा हूं। हजारों की संख्या में एयरपोर्ट से लेकर के इस स्टेडियम तक और स्टेडियम के अंदर पिछले 4 घंटे से लगातार श्रद्धांजलि देने का एक क्रम चल रहा है। जो कभी जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर माफिया और अपराधियों के द्वारा जकड़ दी गई थी, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति जिसने यहां की व्यवस्था को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो दिया था, जहां पर सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना ही सत्ताधारी दलों और राजनीतिक दलों ने अपना एकमात्र एजेंडा बना दिया था। अलीगढ़ की इस धरती के सपूत सरदेव कल्याण सिंह जी को जब अवसर मिला तो उन्होंने शासन की धमक और इकबाल का परिचय देते हुए न केवल अपनी सनातन आस्था को पूरी मजबूती के साथ सबके सामने प्रस्तुत किया, बल्कि उन्हें ये बोलने में गर्व की अनुभूति नहीं हुई कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए एक बार नहीं बल्कि हजारों बार भी सत्ता को ठोकर मारनी पड़े तो मैं बार बार मारूंगा, लेकिन हम अपनी आस्था के साथ और अपने प्रभु श्री राम का अनादर कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 1992 में 6 दिसंबर के बाद उन्होंने विवादित ढांचे के ढाने को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद को छोड़ने में कोई संकोच नहीं किया था, लेकिन अपने 16-17 महीनों के उस कार्यकाल के दौरान गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं उन्होंने उस समय लागू की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से प्रेरणा प्राप्त करते हुए यह सरदेव कल्याण सिंह जी के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों का, अलीगढ़ के नागरिकों का सम्मान है
उनका प्यार है, उनका स्नेह है। सचमुच जब भी शासकीय शुचिता, शासन की दृढ़ता, शासन को कर्तव्यों से जोड़ने की बात आएगी तो सदैव कल्याण सिंह जी का स्मरण बार बार आएगा। अलीगढ़ वासी आज अपने दिवंगत नेता को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सदैव कल्याण सिंह जी के साथ भारतीय राजनीति के एक युग का भौतिक रूप से अवसान हुआ है। प्रभु श्री राम से हम प्रार्थना करेंगे कि सदैव कल्याण सिंह जी के उन सपनों को पूरा करने के सामर्थ्य प्रदेशवासियों को दें। प्रदेश की ओर से हम लोग उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनके परिवारजनों के प्रति हम सबकी संवेदना है। उनके मित्रों, शुभचिंतकों, समर्थकों कि जिस धैर्य के साथ उन्होंने अपने दिवंगत नेता के श्रद्धांजलि के लिए आज यहाँ पर भीड़ उमड़ी है और उन्हें पूरी शालीनता के साथ, पूरे उत्साह, पूरी विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यह अपने दिवंगत नेता के प्रति उनकी विनम्र श्रद्धांजलि और उनकी आस्था का ही प्रदर्शन करता है। आज का ये कार्यक्रम निरंतर रात्रि भर चलेगा और कल पूर्वाह्न में सदैव कल्याण सिंह जी का पार्थिव देह उनकी जन्मभूमि और उनकी एक लंबे समय तक कर्मभूमि के रूप में रही करौली विधानसभा के उस गांव में जाएगी और फिर अपराह्न में वहां से अंतिम संस्कार की कार्रवाई के लिए यात्रा आगे बढ़ेगी। मैं दिवंगत सदैव कल्याण सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, क्या स्टेडियम का नाम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, क्या स्टेडियम का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा? उसकी मांग लगातार उठ रही है। हाँ, इसमें अभी अंतिम संस्कार की कार्रवाई होगी और सदैव कल्याण सिंह जी का जो योगदान रहा है वह इससे भी कई बड़ी है। ये सभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी और समय से बढ़ेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।